हेलो एवरीवन, वेलकम टू नादर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और क्वाड्रेटर्स की प्रॉपर्टीज आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर मेरे चैनल पर एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी में है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD आपको नजर आ रहा है कि ट्रेपीजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ट्रेपीजियम का क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। ये पैरेलल का सिंबल है। ओके, और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल भी गिवन है। क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, एंड इन द लास्ट वन आपको प्रूफ करना है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसको हम E नाम देते हैं, और इस लाइन को AB को हम एक्सटेंड कर देते हैं एट पॉइंट E। यहां पर इसके साथ ये मीट करेगी। ओके, अभी बताएंगे ऐसा क्यों किया। जब प्रूफ करेंगे तो आप देखेंगे, सीखेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है। देखिए, हमने सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे टू प्रूफ, क्योंकि आप ये प्रूफ कर रहे हैं। टू प्रूफ में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि आपने ड्रॉ करी है एक लाइन CE पैरेलल टू AD के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करी है। ओके, आपने CE एक लाइन है जो पैरेलल ड्रॉ करी है AD के। ओके, क्वेश्चन में गिवन क्या है, AD इक्वल्स टू BD, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपने ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है। ओके, अब क्योंकि ये लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, ठीक है, CE हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है AD की, और क्वेश्चन में AB ऑलरेडी पैरेलल है किसके, CD के, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए अगर AB पैरेलल है DC के तो क्या AE भी पैरेलल होगा DC के, क्योंकि ये लाइन ही को तो आपने इसी पैरेलल लाइन को तो आपने एक्सटेंड किया है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल। अगर कभी भी एक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स का पेयर कभी भी अगर आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया है तो फिर ये क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ADCE लिख देते हैं, ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन जाएगा क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल, तो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब पैरेललोग्राम में होता क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो आप यहां पर आप लिख सकते हैं AD इज पैरेलल टू CE एंड AD इज आल्सो इक्वल टू CE बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आपने प्रूव कर दिया, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC गिवन है। ठीक है, हमने AD इक्वल टू CE कर दिया, बट क्वेश्चन में AD इक्वल टू BC गिवन है, तो आप यहां पर इस AD की जगह BC रख सकते हैं। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हैं यहां पर कि B, अगर आप इस AD जो है वो BC के इक्वल है और AD जो है C के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं B, यहां पर AD की जगह BC आराम से रख सकते हैं, यानी कि BC इक्वल टू CE आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, AD किसके इक्वल था, AD किसके इक्वल था, BC के, बट AD को मैंने किसके इक्वल किया, CE के। तो आप ये लिख सकते हैं BC इक्वल टू CE, क्योंकि AD की जगह BC रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि AD BC ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों इक्वल आ गए हमारे यहां पर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, आप देखिए इन ट्राइंगल BCE में अगर आप देखें, इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखें, तो क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, BC इक्वल टू CE है, और आपने चैप्टर 7 में ट्राइंगल्स में ये पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल्स की कभी भी टू साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी
इक्वल होते हैं इसका, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB, इक्वल साइड्स, सॉरी हाँ, इक्वल साइड्स have a equal angles, equal sides have a equal angles, ठीक है ना। तो ये हो गया ओके इसको फर्स्ट इक्वेशन। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं कि फर्स्ट सेवन आपने इसको नाम दिया था। नाउ ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखिए कि एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल DAB, ये वाला एंगल प्लस CEB, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका अगर आप रीजन लिखे तो क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्योंकि अब हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। और आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर दो लाइंस से कभी पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल्स का सम मिलाकर 180 होता है। को इंटीरियर एंगल, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल, तो दोनों का सम मिलाकर 180 होगा। इक्वेशन नंबर 4। नाउ एंगल ABC प्लस ABC ये वाला एंगल प्लस CBE, इन दोनों का सम भी मिलाकर 180 होगा। इसका अगर आप रीजन लिखें तो क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम मिलाकर 180 होगा। लीनियर पेयर ऐसे ही फॉर्म होता है ना, स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी सम 180 है, इसका भी सम 180 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अब दोनों को कंपेयर कर देंगे। एंगल DAB प्लस एंगल CEB इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस CBE। ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आपने CEB को किसकी इक्वल किया था? देखो CEB किसकी इक्वल है? CBE की जगह, तो यहां पर आप CEB की जगह यहां पर DAB प्लस यहां CEB की जगह आप CBE लिख सकते हैं, CBE लिख सकते हैं, और ये एज इट इज रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? CBE से CBE कैंसिल हो जाएगा। आप लिखेंगे बिकॉज CBE इज इक्वल टू एंगल CEB, तो ये कैंसिल हो गया। इससे बेनिफिट क्या होगा? ये एंगल A किसके इक्वल हो गया? एंगल B के। तो देखो एंगल A इक्वल हो गया एंगल B के, यानी कि आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो प्रूफ हो गया है। तो कुछ इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना है। जिन बच्चों को नहीं समझ आया है वो वापस से इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है, एंगल A इक्वल टू एंगल B हमने प्रूफ कर दिया। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको स्पेस को यहां पर इरेज कर देता हूं और यहीं पर इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? आपको सेकंड पार्ट में एंगल C को इक्वल करना है एंगल D के। तो देखिए एंगल A प्लस D इक्वल टू 180 होगा। देखो A और D, बिकॉज क्यों? देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन क्या हुई? ट्रांसवर्सल, और दोनों एंगल्स का सम मिलाकर कितना होता है? 180। को इंटीरियर एंगल्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एंड एंगल B प्लस C का भी सम मिलाकर कितना होगा? 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को, क्योंकि हम यहां 5 तक नाम दे चुके हैं, तो इसको आप 6 नाम दे सकते हैं, इसको 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 है तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना। इसकी भी वैल्यू 180 है, इसकी भी वैल्यू 180 है, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस D इक्वल्स टू एंगल B प्लस C, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपने पहले क्या प्रूफ कर दिया है? A इक्वल्स टू B प्रूफ कर दिया है, तो आप यहां पर A की जगह B रख सकते हैं, ठीक है। रख देते हैं यहां पर A की जगह B। इससे बेनिफिट क्या होगा? B से B कैंसिल, तो क्या इक्वल आ गया? एंगल D इक्वल्स टू एंगल C, यानी कि आपका सेकंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, ABC ट्रायंगल बनाने के ABC ABC, बट ये तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसका मतलब यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट एंगल है और ट्रायंगल है BAD, तो यानी कि ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको कॉन्ग्रुएंट? बहुत ही इजी है। इसकी क्वेश्चन को मैं आगे यहां पर कंटिन्यू कर देता हूं। हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल
नाम लिखेंगे ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, दोनों ट्राइंगल्स आपने ले लिए ए बी सी एंड बी ए डी। ओके, ध्यान से देखते हैं इस ए बी सी में, इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी में ए बी आ रहा है, ओके, बी ए डी में देखिए बी ए डी, इस ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है, तो यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए बी, दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, दोनों में आ रहा है सेम है। ओके, नाउ इस वाले ट्राइंगल में देखिए ए बी सी में तो देखिए एंगल बी, ओके, और इस वाले ट्राइंगल में देखिए बी ए डी में एंगल ए, दोनों दूसरे के इक्वल है। हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, हम लिखेंगे प्रूफ दबाओ, आपने प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पहले, ठीक है। नाउ लास्ट सी चेक करते हैं बेटे, इस वाले ट्राइंगल में आपने देखा एंगल बी आया, ठीक है, इस वाले में देखा तो आपने एंगल डी आया। ओके, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एडी और ए बी सी में देखें तो बी सी, ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। अब रूल कौन सा लगा, रूल का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, पहले आपने ये साइड इक्वल करी थी, उसके बाद ये वाला एंगल इक्वल किया था, इसके बाद ये साइड करी, तो साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, सीबीसीडी से क्या करेंगे आप, एसी को इक्वल कर देंगे बीडी के बाय सीपीसीडी, तो आपका लास्ट वाला पार्ट ही प्रूफ हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो बार बार वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से देखिए, आपको 100% ये क्वेश्चन समझ आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स के पेपर की बात करें या प्राइवेट स्कूल के पेपर की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। थैंक यू।